नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए बसंत भाग 2 कठपुतली पाठ लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम इसका सार करेंगे। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि ने हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहने को कहा है। कठपुतली जो दूसरों के इशारों पर नाचती है, एक दिन गुलामी से तंग आकर बोली, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध रखे हैं? तुम इन्हें तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर दो, ताकि मैं अपने पैरों पर खुद चल सकूं। एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को सुनकर अन्य कठपुतलियां भी कहने लगीं कि हमने बहुत दिनों से अपने मन की बात नहीं की। हमने अपने मन की इच्छाओं को दबा रखा है। अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। क्या वे अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी? अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी? अन्य कठपुतलियां आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी? फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना जरूरी समझती है। अब मैं कठपुतली पाठ का अनुवाद करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक बार कठपुतली कविता को पढ़ लेते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भवानी प्रसाद मिश्र। पहला पैरा कठपुतली गुस्से से लेकर छोड़ दो तक है। सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कठपुतली पाठ से ली गई हैं। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसमें कवि ने धागों में बंधी कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। सरलार्थ। कवि कहता है कि कठपुतली अपनी गुलामी को देखकर बहुत गुस्से में आकर कहने लगी, ये धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं? तुम इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर स्वतंत्र होकर चलने दो। दूसरा पहरा सुनकर बोली से लेकर छंद छुए तक है। सरलार्थ। कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ कहने लगीं कि हमें अपने मन में खुशी नहीं है, हम मन से दुखी हैं। अब हम कठपुतली पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को अपने शरीर के आगे पीछे बंधे हुए धागों को देखकर गुस्सा आया। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली अपने पाँवों पर इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि वह दूसरों की गुलाम है। उसका शरीर धागों में बंधा हुआ है। तीसरा प्रश्न, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि वे भी खुद को गुलामी से आज़ाद करके खुशी मना सकें। चौथा प्रश्न, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपना विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की इच्छा होने लगी।
वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपायों को सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर: उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। वह आज़ादी की इच्छा को साकार करने और आज़ादी को बनाए रखने के उपायों को सोचने लगी। यहाँ पर हमारा कठपुतली पाठ समाप्त होता है। मैंने इस वीडियो में कठपुतली पाठ का सार, कठपुतली पाठ के सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास सभी करवा दिए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।